किसी ने बहुत ही खूबसूरत लाइंस लिखी हैं। व्हेन यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम्स मैनेज देम। मतलब अगर आप किसी समस्या को हल नहीं कर सकते हो तो आप उसको व्यवस्थित कर लो। मतलब अब ये क्या बात हुई, व्यवस्थित कर लो। तो चलिए, आपका स्वागत है चैनल ज्ञान पिटारा में, और इसी पे हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स को कैसे व्यवस्थित करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि काम में मन ना लगे तो क्या करें। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये छोटी छोटी इस तरह की, और जब हमें समस्याएं आती हैं तो ये आती क्यों हैं और हम इनको कैसे व्यवस्थित करें, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से शायद आपको समझाना मेरे लिए इजी हो जाएगा। एक बार एक लेडी की ये स्टोरी है। एक बार एक लेडी होती है, वो बड़ी रिलीजियस होती है और रूटीन से मंदिर जाती है और बड़ा ही कोशिश करती है कि अच्छे से पूजा पाठ करे। देखती है इधर उधर, वो जब भी जाती है उस कोई ढंग से पूजा कर नहीं रहा, कोई सेल्फियाँ ले रहा है, कोई ज़ोर ज़ोर से पूजा कर रहा है, उसके कारण दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उसको ये देख के अच्छा नहीं लगता। तो वो पुजारी जी से बात करती, क्योंकि रोज़ जाती तो पुजारी जी के साथ उसकी अच्छी ट्यूनिंग हो जाती। वो बोलती, पुजारी जी ये लोग सब कितना पाखंड कर रहे हैं, तो आप कुछ करते क्यों नहीं उनके लिए, इनको समझाते क्यों नहीं हो कि आप पूजा करो ढंग से। यहाँ मंदिर में आते हो तो मंदिर में कुछ रूल रेगुलेशंस आपको फॉलो करने के लिए इनको बोलना चाहिए। तो ये पूजा करते का। पुजारी जी बड़े आराम से उसकी बात सुनते रहते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं ज़रूर इस पे कुछ काम करूँगा, पर आप एक काम करिए कि एक हफ्ते तक अपने घर से एक लोटा भर के जल लेके आइए और 3 परिक्रमा पूरे मंदिर की करके चुपचाप बिना कुछ किए वैसे ही जल से भरा हुआ लोटा अपने घर तक लेके जाना, और अपने घर में जो आपके तुलसी का पौधा लगा हुआ है उसको आप उसमें आपने डालना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस पूरे पराक्रम में घर से मंदिर आना और मंदिर से घर जाना तक आपका बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए जल। पूरे का पूरा जितना जल आप यहाँ लेके आते हो उतने का उतना घर जाना चाहिए। इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है, और आपकी मैं इस बात का पूरा हल कर दूँगा। बस इसमें कौन सी बड़ी बात थी, उस लेडी को लगा कि कोई बात नहीं। फिर उसने ऐसे ही करना शुरू कर दिया और एक हफ्ता वो ऐसा करती रही पूरे। और घर जाके वो जाके तुलसी जी के पौधे को वो जल दे देती, अपने घर में थोड़ा छिड़काव कर देती जैसा पंडित जी ने उसको बोला था। और फिर वो जब एक हफ्ते के बाद पंडित जी के पास गई तो पंडित जी ने उसको बोला कि, तो उसने फिर वही बातें रिपीट की कि पंडित जी, मैंने आपको बताया था ना कि लोग पाखंड करते हैं, तो पूजा पाठ तो करते नहीं। कहते अच्छा, अब पिछली बातें छोड़िए, ये जो एक हफ्ता था इस दौरान आप मुझे बताइए कि इस दौरान आपने क्या क्या देखा। वो कहती, इस दौरान मैंने क्या देखना था, इस दौरान क्या हो रहा मैं देख ही नहीं पाई। मेरा तो सारा ध्यान होता था कि जल का लोटे में से जल कम ना हो जाए, वो आपने बोला हुआ था। तो घर से चलते हुए मंदिर में आके भी मैं इस चीज़ का ध्यान रखती थी कि पूजा करते हुए भी कहीं मेरा जल कम ना हो जाए। तो मेरा तो कंसंट्रेशन सारा का सारा अपने जल के लोटे की तरफ होता था, और घर भी मैं ऐसे ही पहुंचती थी उसको लोटे को ही देखते हुए। तो पंडित जी हंस पड़े, बोले कि यही तो आपकी समस्या का जो है वो समाधान है, आप मैनेजमेंट कह सकते हो। मतलब उस समस्या को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते कि लोग क्या कर रहे हैं ना, हम इतना ज़्यादा किसी को फोर्स कर सकते हो कि आप इस तरीके से पूजा करो या इस तरीके से कोई काम करो। हम सिर्फ उस प्रॉब्लम को व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। प्रॉब्लम्स अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। आपने क्या किया, आपने अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाई, किस पे आपने फोकस किया, सिर्फ अपने काम पे। तो इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जैसे उस लेडी को मिली, कि वाकई आसपास एक हफ्ते तक उस लेडी को नहीं पता चला आसपास क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो उसको पहले परेशान कर रही थी। तो अगर हमने इन परेशानियों से, छोटी छोटी समस्याओं से अपने आप को बचा के रखना है, तो बस अपनी कंसंट्रेशन, अपना फोकस जो है वो अपने एम की तरफ करिए, पॉजिटिव वर्क्स करिए, अपने आप को हमेशा बिज़ी रखिए।
आपका गोल फिक्स करिए, रोज़ का रोज़ आप देखिए कि हमको क्या क्या करना है। तो ये सब आसपास देखने की, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये सब छूट जाएगा। तो यही चीज़ हम अगर उस पे करें कि काम में मन नहीं लगता, तो अगर हम काम को दिल से करें, पूरी तन्मयता से करें, हमारा ध्यान तो इधर उधर होता है। वो क्या कर रहा है, उसने काम नहीं किया तो मैं भी क्यों करूं, उसको कौन सा बॉस ने टांग तोड़ दी उसकी। या बच्चे पढ़ते हैं तो किसी के घर में अपने पेरेंट्स को ही कहेंगे, किसी और के घर में तो बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं कहते, छुट्टियों में कौन पढ़ता, कर तो लिया काम, इतने घंटे तो पढ़ लिया। तो वो चीज़ें हमें लगन की तरफ, अपने गोल की तरफ लेके नहीं जाती। तो इस वजह से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले पूरी तन्मयता, पूरा फोकस हमारा उस पे अगर होगा, आसपास कौन क्या खराब कर रहा है, अच्छा कर रहा है, क्या कर रहा है, हम देखें ही नहीं, तो क्या होगा, हम अपने कार्य की तरफ संलगित हो जाएंगे, अपने कार्य की तरफ पूरे तन्मयता से करने लग जाएंगे अपने कार्य को, और हमारा ध्यान इधर उधर भटकेगा ही नहीं, गलत चीज़ों पे जाएगा ही नहीं। तो आपका फोकस जो है, देन यू विल फोकस योर सेल्फ ऑन योर वर्क। काम को अपना पैशन बना लो और फिर देखो कैसे काम में मन नहीं लगता। काम में मन क्या, काम आपको पूजा की तरह लगने लगेगा। आपको लगेगा कि बिना काम के मैं मतलब हूँ क्या, बिना काम के तो मज़ा ही नहीं आ रहा। आप बिना कहे अपने काम को लगन से करते जाओगे। एक बार ये आप तरीका आजमा के देखिए मेरा, और जब आप आजमाते हो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर अपने शेयर करा करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा बढ़ावा मिले कि मैं कुछ अच्छे विचार, अपने अच्छे जो भी मेरे पास अपने एक्सपीरियंसेस से मैंने सीखी हुई चीज़ें हैं, वो मैं आपको सही ढंग से बता पा रही हूँ। देखिए, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने से और तो कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक बढ़ावा मिलता है वीडियो बनाने वाले को। अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ और इसी दिशा में मुझे आगे बढ़ना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जल्द से जल्द करोगे, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखोगे ताकि मुझे पता चले।